एक टॉप लेवल टेबल टेनिस स्टिक का जन्म कच्चे माल के कठिन चयन से शुरू होता है। लकड़ी के बड़े ढेर में से कारीगरों को सबसे उपयुक्त लकड़ी चुननी पड़ती है। वे मेपल वुड चुनते हैं जो स्टिक के दूसरे हिस्से यानी हैंडल बनाने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। विशाल लकड़ी के बोर्ड को दो लोग कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं और इसे पहली बार काटने के लिए मशीन तक भेजा जाता है। कारीगर डिजाइन के अनुसार लकड़ी को सही लंबाई और चौड़ाई में काटता है। यह काम केवल नजर की सटीकता ही नहीं बल्कि मशीन पर बेहतरीन नियंत्रण भी मांगता है। कटी हुई बड़ी लकड़ी को आगे छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। मेपल के अलावा यहाँ एक और खास लकड़ी इस्तेमाल की जाती है जिसे बुबिंगा वुड कहा जाता है। ये लकड़ी बेहद मजबूत होती है और इसकी बनावट बहुत खूबसूरत होती है। यही वजह है कि इसे हाई एंड स्टिक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी का प्रकार स्टिक की मजबूती, खूबसूरती और उसकी कीमत तय करता है। इसके बाद शुरू होती है असेंबली प्रक्रिया। कारीगर चुनी गई लकड़ियों पर सावधानी से गोंद लगाता है और उन्हें परत दर परत जोड़ता है। इससे अलग अलग लकड़ियों की खूबियां एक साथ मिल जाती हैं, जिससे स्टिक ज्यादा मजबूत और आकर्षक बनती है। कभी कभी महंगी मेपल लकड़ी का उपयोग वजन और बेहतर फील देने के लिए भी किया जाता है। गोंद लगी लकड़ियों को कसकर रोल किया जाता है, बाहर से कागज लपेटा जाता है और फिर काले रबर बैंड से पूरी तरह बांधा जाता है। इससे लकड़ियां दबाव में मजबूती से चिपक जाती हैं। इसके बाद इन्हें कम से कम 2 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है ताकि अंदर की गोंद पूरी तरह सूख जाए। 2 दिन बाद ढीली लकड़ियां एक मजबूत चौकोर ब्लॉक में बदल जाती हैं, लेकिन यह अभी स्टिक नहीं बनी है। इसे शेप देने के लिए मशीन पर भेजा जाता है, जहां तेजी से घूमने वाले टूल लकड़ी के कोनों को हटाकर इसे गोल आकार देते हैं। कारीगर को टूल की गति और गहराई पर पूरा ध्यान देना पड़ता है ताकि लकड़ी सही मोटाई तक घिसी जा सके। इस प्रक्रिया के बाद लकड़ी पर खूबसूरत डिजाइन दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हर स्टिक को बार बार काटा और पॉलिश किया जाता है ताकि उसकी सतह पूरी तरह सीधी और चिकनी हो जाए। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, जिसमें स्टिक के पिछले हिस्से में नट लगाया जाता है। कारीगर स्केल से सही जगह मापता है और ड्रिल मशीन की मदद से बीच में छेद बनाता है। यही छेद बाद में वेट स्क्रू और अन्य हिस्सों को लगाने के काम आता है। फिर कारीगर स्टिक में एक खास जगह पर ग्रूव बनाता है और उसमें सफेद रिंग लगाता है। बाद में इसे पॉलिश किया जाता है ताकि यह पूरी तरह स्टिक में घुल मिल जाए। ये छोटी छोटी डिटेल्स स्टिक को एक कला का नमूना बना देती है। मजबूती बढ़ाने के लिए कारीगर गोंद को एक खास घोल के साथ मिलाता है और ब्रश की मदद से इसे स्टिक के जोड़ वाले हिस्से पर लगाता है। यह लकड़ी के छोटे छोटे छिद्रों में जाकर स्टिक को टूटने और मुड़ने से बचाता है। इसके बाद काला इंटरफेस रिंग लगाया जाता है। अब स्टिक को फिर से मशीन पर भेजा जाता है, जहां इसे अंतिम रूप से पॉलिश किया जाता है ताकि हर हिस्सा पूरी तरह स्मूथ हो जाए।